आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। आईसीसी को इंडियन लॉबी चला रही है, इंडियन लॉबी पूरी आईसीसी चला रही है। क्या हम हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे रहेंगे? और आपको दुनिया फिर इसीलिए सीरियस भी नहीं लेती ना। अप्रोक्सीमेटली लाला $30 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाते। तो क्या आईसीसी को ये फिक्र नहीं होगी? तो वो सबसे ज्यादा जो गेट मनी उसको मिलती है वो इंडिया पाकिस्तान और मैच से मिलती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट वहां से मिलते हैं। तो क्या वो ये अफोर्ड कर सकेंगे? और दूसरा मुझे बताएं, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने हमें कैसे दी है? आईसीसी को नहीं पता इंडिया पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, इंडिया नहीं आ रहा तो क्यों दिए? ये इसलिए दिए कि एंड जब टाइम आएगा तो इसी तरह एशिया कप की तरह वो कहीं और करवा लेंगे, क्योंकि हम इस बात पे मान जाते हैं, हमेशा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। देखिए, जब कोई कौमें अपने पांव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी। 2022 में जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को जिस तरह मैच हराए ना, उसका तो कोई लेवल बदल हो ही नहीं सकता। इंडिया यकीनी तौर पर हमसे बैकफुट पे, और इंशाअल्लाह ताला 2010 में जाके हमने वर्ल्ड कप में जाके सेमीफाइनल खेला था और इंडिया के घर पे जाके हम हमारा। एशिया कप के हवाले से आप काफ़ी सुन रहे होंगे, सेठी साहब अभी बहरीन से होकर आए हैं और उसमें इंडिया पाकिस्तान इस वक्त ज़ाहिर है बीसीसीआई का एक सर्टन स्टैंड है। पाकिस्तान आके उन्हें सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलनी है, बाकी चीज़ें खेलने को वो तैयार होते हैं, लेकिन क्रिकेट यहाँ पे आके नहीं खेलनी होती। अब ये सजेशन आया है कि जी दुबई में ले जाया जाए, टूर्नामेंट को कतर ले जाया गया, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लाला इस पूरी चीज़ को ज़ाहिर है बदकिस्मत तो ये है। अभी रविचंद्रन अश्विन का मैं उनके चैनल में ये देख रहा था, उन्होंने ये बोला है कि जी इंडिया कुछ भी करे, एशिया कप खेलने जाए या ना जाए, पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप खेलने आना ही पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। सो लाला आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। देखिए, जब कोई कौमें अपने पांव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी। ठीक है ना? तो आप बात वही है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर डिसीजन लो। आई हैव नो आइडिया कि अगर एशिया कप में वो नहीं आते एंड देन हम वर्ल्ड कप में जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन देखिए स्टैंड कहीं ना कहीं तो आपको लेना पड़ेगा ना। स्टैंड तो फिर आपको लेना पड़ेगा। इसमें इवन के आईसीसी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आईसीसी को सामने आना चाहिए, लेकिन फिर कहूंगा कि आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। लाला बाब, ये तो आईसीसी का तो रोल जब आता है जब हम वर्ल्ड कप की बात करें या फिर जब 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और उसमें अगर इंडिया आने से मना करता है, आईसीसी का रोल तो तब आता है। एशिया कप यानी एसीसी एक बिल्कुल ही अलग बॉडी है, उसका आईसीसी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो एशिया कप में अब यही हो रहा है कि शायद स्प्लिट मैचेस हो, जो इंडिया के मैचेस हो वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो। अभी तक ये बात हो रही है, बट आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ये सही कहा कि जब हमने अपनी स्ट्रेंथ खुद नहीं बढ़ाई तो हम कैसे जो है किसी से कह सकते हैं, और जिसने स्ट्रेंथ बढ़ाई है वो आंखें दिखा रहा है। सो आपको लगता है कि हम जज्बाती होके हेड ऑन हो जाएं या नहीं, हमें प्रैक्टिकली होके सोचना पड़ेगा? देखिए सवेर, आपने अभी खुद कहा कि आईसीसी का है, तो आईसीसी कल पीसीबी को कहेगी कि भाई ये तो आईसीसी का इवेंट, कोई एशिया का तो नहीं है। अगर आपने निकलना है तो फिर एसीसी से निकल जाओ ना, ये तो आईसीसी का है ना। तो आईसीसी से तो मनवाएगा, कहेगा। अगर नहीं पीसीबी रिस्पांस देगा तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो आईसीसी की तरफ से भी आएगा ना। फिर अप्रोक्सीमेटली लाला $30 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाते। और अगर वो भारत नहीं जाएंगे तो जो जैसे साउथ अफ्रीका की टीम है जो जिसको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, वो फिर ऑटोमेटिक उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी और वो डायरेक्ट उस टीम्स में आ जाएगा। सवेरा देखें, हमारे पास इस मुल्क में क्रिकेट ही है सब कुछ, और जज्बाती होके तो मैं भी कह दूंगा कि यार जाने की जरूरत नहीं है और ये वो नहीं आते, हम भी नहीं जाएंगे, ये वो। ये फैसले जो है ना, ये बड़े सोच समझ के करने वाले फैसले हैं। बहुत सारी चीजों को आपने देखना होता है, आपको अपनी इकॉनमी देखनी होती है। अब बात वही है कि आप स्टैंड कर किधर रहे हो इस वक्त वर्ल्ड में। तो आई मीन के जज्बाती होके करने वाला फैसले ये बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑफ द डे आपका जो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी अलग जगह,
लेकिन दुनिया आपको कुछ नज़र से देखती है। इन सारी चीज़ों को हकीकत कुछ और है। एंड यस एब्सोल्युटली, आई थिंक हमें अपने जो है ना वो ज़रा जो अपने इर्द गिर्द हमने एक बनाया हुआ है, एक हैलो कि हम इसमें रहते हैं, हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बट बहरहाल है अनफॉर्चुनेट चीज़, ज़ाहिर है पाकिस्तान को आई थिंक इवेंचुअली वी विल हैव टू come to terms with what unfortunately India is saying। एक और भी तो ये पॉइंट आ रहा है कि पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि न्यूट्रल मुकाम पे हम भी खेलेंगे अपने मैचेस, हम इंडिया जाके जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन आई थिंक सवेरा और लाला लगता यही है कि आई थिंक ये भी बहुत दूर की बात है, लॉन्ग शॉट है, नहीं मानेगा इंडिया पाकिस्तान की ये जो अगर पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानेंगे। बहुत मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट्स देखें ये बोर्ड के हाथ में तो है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, जब तक कि गवर्नमेंट्स कोई डिसीजन नहीं लेंगी कुछ नहीं हो सकता। बट लाला जब हम सवेरा इस तरह की चीजें जो है ना अदील, ये लॉबी के तहत अब लॉबी करती है। लेकिन अगर आपको याद है शहरियार खान साहब की एक बड़ी जबरदस्त रेपुटेशन है इंडिया में, और तो वो एक लॉबी के तहत आप काम करते हैं, आप जाते हैं, जो बेस्ट डिप्लोमेसी है वो तो यही है कि आप डायलॉग्स के जरिए इसके लिए लॉबिंग करनी पड़ती है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट के रवाबित है एक दफ़ा फिर वो हॉट वाटर में है ये मामला, क्योंकि इंडिया यहाँ आना नहीं चाहता और पाकिस्तान इंडिया को होस्ट करना चाहता है और पाकिस्तान ने भी कंडीशंस लगा दी हैं। आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीजन एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ब्लास्टर बैट्समैन साजिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर इंडिया ये स्टैंड ले रहा है कि उनकी गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया हुआ है कि वो नहीं आना चाहते उनकी वजह से, तो इस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अगर ये स्टैंड ले लेती है तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में ना जाए, बल्कि मुझे उसके चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, अभी आप क्या कहते हैं, क्योंकि बतौर क्रिकेटर आप समझते हो कि जो हाई इंटेंसिटी मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का, और अब इंडिया ने कह दिया है और वो बड़े फर्म बिलीव कर रहे हैं इस बात पे कि जी हम तो नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, या पाकिस्तान तो आएगा ही आएगा। जो उनका ये एक स्ट्रॉन्ग उनका एक माइंड सेट है, उसके हवाले से क्या कहेंगे, इतने कंफर्म क्यों है वो इस हवाले से? दुनिया क्रिकेट एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया के मैच एक तरफ, आजकल के मॉडर्न दौर में 2022 में जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को जिस तरह मैच हराए ना, उसका तो कोई लेवल बदल हो ही नहीं सकता। इंडिया यकीनी तौर पर हमसे बैकफुट पे, और इंशाअल्लाह ताला 2010 में जाके हमने वर्ल्ड कप में जाके सेमीफाइनल खेला था और इंडिया के घर पे जाके हम हराएंगे। हमारी हुकूमत यकीनी तौर पर पॉजिटिव है और क्रिकेट और सियासत को दूर रहना चाहिए, क्योंकि आईसीसी को इंडियन लॉबी चला रही है, इंडियन लॉबी पूरी आईसीसी चला रही है। ग्रेट जावेद ने बयान दिया था ना, इस तरह सारे क्रिकेटर को एक पेज पे होना चाहिए और जितने भी हमारे चैनलिस्ट हैं एक प्रोग्राम करने चाहिए, हम एक पेज पे होंगे और इंडिया यकीनी तौर पर बैकफुट हो जाएगा। इंडिया की टीम सारा मुकाबला कोई नहीं है, हमारी टीम बहुत बेहतर है। एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, एज ए कोच बात कर रहा हूँ, और हमारे जिस तरह हमारे सारे क्रिकेटर मिलकर एक बात करेंगे ना, तो इंडिया के जितने भी लोग, उनकी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो, मगर इंडिया यकीनी तौर पर वजीर दाखिला जो उनका वालिद साहब है, उनका बेटा बात कर रहा है, वो सियासी बात कर रहा है, सियासी लोग हैं, सारी जिंदगी उन्होंने सियासत की। 2009 मैं आलिया रशीद साहब से पूछ लूं, साहिद भाई जरा आवाज मेरी सुनिएगा, हमारे मुल्क खेलने को तैयार हैं, तो ये लोग तो यकीन तौर पर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। एक ऑप्शन ये भी है, क्योंकि मैं भी इस बात का हामी हूं कि अगर इंडिया यहाँ पे आके नहीं खेलता तो फिर जहां दिल चाहे एशिया कप करा ले, फिर पाकिस्तान भी वहां जाके ना खेले। क्या ये आप समझते हैं कि ऑप्शन काबिल कबूल है? ये तो देखिए बात ये है कि बोर्ड को इस पे सोचना पड़ेगा ना कि क्या हम हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे रहेंगे, और आपको दुनिया फिर इसीलिए सीरियस भी नहीं लेती ना। देखिए आज अगर पाकिस्तान, मुझे खुशी हो रही है इस बात से कि अगर नजम सेठी साहब ये स्टैंड लेते हैं, तो क्या यकीनी तौर पे इसके पीछे गवर्नमेंट की कोई सोच होगी, कोई बड़ों ने बैठ के जरूर स्टेटमेंट देने से पहले सोचा होगा। ऐसा नहीं होता कि वो जो भी बात हो हमारी आपकी तरह ऐसे ही नहीं कह देते टीवी पे बैठ के। वो यकीनी तौर पे उनके पास इसकी कुछ अथॉरिटीज होती हैं, कुछ उसका पेपर वर्क होता है, पॉलिसी मेकिंग होती है उसके पीछे। तो ये अगर आप नहीं लेंगे स्टैंड, तो फिर देखिए आज अगर ये बात होती है ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से, तो क्या आईसीसी को ये फिक्र नहीं होगी? तो वो सबसे ज्यादा जो गेट मनी उसको मिलती है वो इंडिया पाकिस्तान और मैच से मिलती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वहां से मिलते हैं, तो क्या वो ये अफोर्ड कर सकेंगे? और दूसरा मुझे बताएं, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने हमें कैसे दी है? आईसीसी को नहीं पता इंडिया पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, इंडिया नहीं आ रहा तो क्यों दी है? ये इसलिए दी है कि एंड जब टाइम आएगा तो इसी तरह एशिया कप की तरह वो कहीं और करवा लेंगे, क्योंकि हम इस बात पे मान जाते हैं, हमेशा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की ज़रूरत है अगर आप इसको सीरियसली हल करना चाहते हैं किसी इशू को।
नहीं करना चाहते तो ठीक है, चलता रहने दे जैसे चल रहा है, बिल्कुल। मगर हमें महरूम करेंगे ना। मैं तो नहीं चाहूंगी कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में ना जाए।